मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ही कोल्हापुर के विशालगढ़ में दंगा हुआ। जितेंद्र आव्हाड का राज्य सरकार पर ये बड़ा बयान सामने आया है। उधर जितेंद्र आव्हाड के थाने स्थित उनके घर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने छत्रपति संभाजी राजे पर टिप्पणी की। इसी के बाद छत्रपति संभाजी राजे की संस्था स्वराज्य संस्था ने जितेंद्र आव्हाड के घर में घुसने की बात कही थी और कहा था कि हम आव्हाड को 24 घंटे देते हैं, आव्हाड को माफ़ी मांग लेनी चाहिए वरना हम उनके घर में घुस जाएंगे। जितेंद्र आव्हाड ने मुलाकात देते हुए अभी आज कहा है कि मैंने जो दिल्ली में बयान दिया था उस पर मैं कायम हूं और मैं कभी भी किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं वो दिल से कहता हूं। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की शिक्षा नहीं थी कि अभी किसी गरीब और अल्पसंख्यकों के घरों में इस तरीके से दंगा को भड़काया जाए और उनके घरों को लूटा जाए। गाजापुर के गांव वालों ने 5 तारीख को ही जिला अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखा था और मुलाकात करके भी कहा था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ पर दंगा होने वाले उसको लेकर आप पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद उन्होंने 12 तारीख को गाजापुर के स्थानीय पुलिस को भी पत्र दिया था और कहा था कि आप सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन पुलिस और कलेक्टर द्वारा कोई भी सुरक्षा व्यवस्था कोल्हापुर के विशालगढ़ और गाजापुर के पास नहीं लगाई गई। इसके बाद 14 तारीख को हिंसा भड़की और लोगों के घरों में रखे हुए जेवर को भी चुरा लिया गया। जितेंद्र आव्हाड ने मांग की है कि कोल्हापुर के जिलाधिकारी और पुलिस को तत्काल राज्य सरकार द्वारा सस्पेंड करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। छत्रपति संभाजी राजे की संस्था और कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि कभी भी जितेंद्र आव्हाड के घर में घुसेंगे। इस पर जितेंद्र आव्हाड ने छत्रपति संभाजी राजे के कार्यकर्ताओं को खुला आह्वान देते हुए कहा है कि मैं कभी भी मरने से नहीं डरता हूं, जिसको भी मेरे घर आना है वो आ सकता है। मैं अपने घर में हमेशा मिलूंगा और मैं अपने दिए हुए बयान पर कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। जितेंद्र आव्हाड ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखो, मैं बताता हूं कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि महायुति को पश्चिम महाराष्ट्र में कोई चांस नहीं है। 2009 में जब उनको ऐसा ही नजर आया था तब उन्होंने नीरज और सांगली में दंगा करवाया था, उसका आरोपी था संभाजी भिडे। अभी भी वही हुआ और ये दंगा बिना सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता था। यहाँ का कलेक्टर और यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये तुरंत सस्पेंड हो जाना चाहिए। कि आपको मालूम था, आपको खत लिखे गए था, आपको बताया गया था कि ऊपर चढ़े कैसे लोग, गजापुर में इतने लोग घुसे कैसे, पुलिस क्या कर रही? सरकारी आदेश के बिना ये दंगा नहीं हुआ, ये दंगा सरकारी आदेश से हुआ। कोल्हापुर के लगातार पुलिस सुरक्षा भी घर के बाहर बढ़ाई गई। देखो, मैं मरने से डरता नहीं हूँ। जो विशालगढ़ में हुआ इसके पीछे एक षड्यंत्र था, एक कांड था, ये मैंने खुल के बोला। उससे मैं डरता भी नहीं हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि सरकार और कुछ लोगों ने मिलके ये प्लान बना के ये सब किया था। लेटर को दे 5 तारीख को विशालगढ़ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को जाके, जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को जाके बताया था कि गांव में कुछ होने वाला है, आप संभालो। नहीं संभाला। 12 तारीख को फिर से लेटर दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया और 14 तारीख को हमला हुआ। जो दरगाह के बाजू में शिवाजी महाराज खुद रहे थे वो ही दरगाह तुम तोड़ते हो। शिवाजी महाराज ने कभी नहीं किया था ना। शिवाजी महाराज जो दुर्गा के बाजू में रहे थे, विशाल पन्हाड़ागढ़ छोड़ के वो जब आए थे विशालगढ़ तो वहां रहे थे। ये खत में वो सब बताते हैं और लिखते हैं कि हमको डर लगता है, हमारे घर लूटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, फोड़े जाएंगे, आप हमें बचा लो। जिलाधिकारी कुछ नहीं करता है। फिर वो 12 तारीख को जाके पुलिस स्टेशन मिलते हैं कि हमको बचा लो, हम कुछ ना कुछ होगा। अब 14 तारीख को ये होता है। क्या पुलिस सोई हुई थी? जिलाधिकारी सोया हुआ था? जिलाधिकारी ने कार्रवाई कब की, कैसे की? क्या जिलाधिकारी को मालूम नहीं था कि इसके पास स्टे ऑर्डर है?
आप लोग क्या मुसलमानों को डराना चाहते हो क्या? और गजापुर में तो हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो गांव में पिछले 450 सालों में, जब से शिवाजी महाराज के बाद ये गांव बसा है, ये शिवकालीन गांव है, कभी भी जातीय तेज नहीं आई थी। दिवाली हो या दसरा, ईद हो या मुहर्रम, एक साथ मनाया जाता। जाओ गांव वालों से पूछो। ये बाहर के कुछ रहते अपोरी टपोरी जो खुद को शिवभक्त करते हैं, ये काय के शिवभक्त? ये तो दरोडेखोर, जंगल के दरोडेखोर जाते थे ना गांव में घुड़ा लेके और लूट के चले जाते थे। या ऐसे है गरीब खेती करने वाले किसानों का घर लूटते हो? भारत के जमीन को सोना समझ के उससे तुम्हारे लिए गेहूं, तुम्हारे लिए अनाज उगाने वाले लोगों का घर लूटते हो। तुम जिंदा हो उनकी वजह से। वो 12 घंटे 24 घंटे मेहनत करते, पसीना बहाते, इसलिए तुमको घर में अनाज मिलता है। उनका घर लूटते हो। तो मस्जिद के खाने में आपको मिलेगा तो आपको विधायक का पैसा तो देश में कहीं भी कुछ भी हो आप सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि शोषण जहां भी हो, अत्याचार जहां भी हो, उधर जाके खड़े रहो। एक के ऊपर भी अत्याचार हुआ, मैं उसके साथ हूं, सामने हजार हो, लेकिन अत्याचार और अन्याय सहन नहीं कर। सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल किया गया और कह रहे कि घर में अरे मेरे घर में घुस के मिलेगा क्या? मैं तो इधर ही बैठा हूँ। जब मांगता है तभी आ जाओ ना यार घर पे, चाय पिलाऊंगा, नाश्ता दूंगा, आ जाओ। खाली टाइमिंग बता के आओ, ताकि घर में चाय पोहा वगैरह तैयार करने को टाइम मिले। मेरे घर में होता है कौन है? मेरी एक बीवी और मैं, मेरा एक कुत्ता, मेरी दो मेड्स, और मेरा एक क्या संतोष नाम का। तो मेरे घर में कोई नहीं, आ जाओ, घर खुला है। कि हम 24 घंटे की ऑर्डर देते हैं अभी भी आपने जो बयान दिया था उससे देखो, माफी मांग लें। जिंदगी में जो कुछ कहता हूं इधर से कहता हूं, माफी मैं जिंदगी में नहीं मांगूंगा। आज तक मेरा इतिहास तलाश लो, मैंने जो भी विधान किया है उस विधान से मैं ऐसा भी हिला नहीं, जो भी विधान, क्योंकि जब तक मुझे यहां होता नहीं है तब तक मैं विधान नहीं करता। तुम दंगा करोगे, तुम दंगे में शामिल भी होगे और फिर कहोगे माफी मांगता, मांगो। तुमने जो कुछ किया उसके वजह से दंगा हुआ तो आप दोषी हैं। आपके पिताजी जाके उधर संभल के सबको समझा के आए, वो हमारे लिए महान है। उनके पैर छूना भगवान के पैर छूने बराबर है, जो अभी खासदार है। मैं कहूंगा कि वो असली राजर्षि शाहू के वारसदार है। आप भी शाहू जी के वारसदार है, लेकिन आपने जो किया वो शाहू और शिवाजी को कभी भी पसंद नहीं। जिस प्रकार से देखा जाए शिवाजी महाराज लेकिन तो उसका समर्थन किया गया लेकिन शाहू महाराज जब गए तब उन्होंने रावण का जो हाल है वो जान लिया और उससे माफी मैं, अरे यो वही बड़प्पन है कि गांव वाले चिड़े हुए थे। गांव वालों को एक अलग लग था कि ये घराने से कैसे हमारे साथ ये खेल हुआ। तब शाहू महाराज ने जाके उनसे माफी मांगी और तब जाके पूरा कोल्हापुर के लोगों को लगा कि ये असली शाहू महाराज। और फिर वो बंगले, उनके जो वाड़ा कहते, राजमहल कहते, उधर जाके पहुंचे। मुझे गर्व है आज भी शाहू का खून कोल्हापुर में जिंदा है, छत राजर्षि शाहू का। जिस प्रकार से देखा जाए राजर्षि शाहू महाराज जो पिछड़े हैं गरीब है उनको सपोर्ट करके लोग लेके आए हैं और जिस प्रकार से संभाजी महाराज बताए वो उनके ऊपर अत्याचार। देखो, शाहू महाराज वो है जिसने भारत को आरक्षण सिखाया। शाहू महाराज वो है जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाया, उनको उनकी शिक्षा के लिए पैसा दिया। और जब एक मागा दलितों का एक सम्मेलन हो रहा था कोल्हापुर के नजदीक, माणगांव करके शहर है जहां उनको बुलाया गया था, तभी पहली बार उन्होंने कहा कि दलितों का अपना आवाज मिल गया, और उन्होंने शाहू महाराज की तरफ उंगली दिखाई। वो शाहू महाराज, राजर्षि शाहू। और आज के जो खासदार है हमारे राजर्षि शाहू, वो शाहू महाराज, उनको मैं सही से सलाम करता हूं
कि इस समस्या का हल उन्होंने निकाला। एक राजा जाके गांव में माफी मांगता है बैठे हुए लोगों की, ये बहुत बड़ी बात है।